एवरेज निकालनी है 4 पावर 4 एंड 4 पावर 6 की। देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम सम कर लेते हैं और डिवाइड बाय एन कर लेते हैं। तो एवरेज हम निकालते हैं। अब मैंने इन दो नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो जाहिर है हमने इन दो नंबर्स को सम करने हैं और डिवाइड बाय एन करना है। एन मेरे पास क्योंकि दो नंबर्स है तो डिवाइड बाय 2 हो गया। अब ये जो 4 है, इस 4 को मैं 2 पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि 2 पावर 2, और जो ऊपर 4 है उसी को मैं रहने ही देता हूँ। इसी तरह ये जो दूसरा 4 है उसी को भी मैं 2 पावर 2 लिख लेता हूँ, और जो 6 है उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जाहिर सी बात है नीचे मेरे पास डिवाइड बाई 2 भी है। अब देखिए, इधर आपके पास 2 पावर 2 की पावर 4 है, तो ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी जी 2 पावर 8। 2 पावर 8 आने के बाद ये आप दूसरा सिंप्लीफाई करें, जो कि आपके पास 2 2 पावर 2 की पावर 6 है, तो 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास 2 पावर 12 आ जाएगा, और नीचे आपके पास डिवाइड बाई 2 है। अब ये जो डिवाइड बाई 2 है ये दोनों के साथ है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 2 पावर 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 पावर 12 डिवाइड बाई 2। अब ये जो 2 पावर 8 डिवाइड बाई 2 है, तो एक्चुअली ये जो है इसकी पावर 1 है, ये जो नीचे 2 है इसकी पावर 1 है। तो इसीलिए अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये 2 पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो है ये 2 पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 8 माइनस 1 7 आता है, 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 12 माइनस 1 आपके पास 11 आता है। तो आपके पास इसका जो एवरेज है वो आपके पास 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 11 आ गया, और ये इसका राइट आंसर है। हमें कहा गया है कि 8x प्लस 8y हमारे पास 64 के बराबर है। हमने एवरेज फाइंड करनी है x प्लस वाई की। देखिए, पहली बात कि जो एवरेज है, अगर मैं दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ तो उसकी एवरेज होगी x प्लस वाई, यानी कि सम ऑफ दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स हैं। क्योंकि मैंने एवरेज फाइंड करनी है x और y की, तो इधर मेरे पास दो नंबर्स है, तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज होगा वो इन दोनों का सम होगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मेरे पास दो नंबर्स हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको इक्वेशन दी है कि 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 64। तो अब मैं इसे 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 64, और मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 8 8 ज़र 64 आता है, तो ये 1 और ये 8 हो जाएगा। तो आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 डिवाइड बाई 1 यानी कि 8 आ जाएगी। अब जब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाल ली है, तो सिंपल आपने एवरेज फाइंड करना है। तो इस एवरेज फार्मूले में आप पुट इन करें। x प्लस वाई की जगह मैं इधर लिख लेता हूँ एवरेज इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह मैं इस 8 को पुट कर लेता हूँ, और डिवाइड बाय मेरे पास वही 2 आ जाएगा। इधर मैंने x प्लस वाई की जगह 8 पुट कर दिया, तो अब 8 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 4 आता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द एवरेज ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। An error 2% in excess is made while measuring the side of the square। एक स्क्वायर के साइड मेजर करने में 2% एरर है। कितने परसेंट एरर है? 2% एरर है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज एरर है एरिया कैलकुलेट करने में उस स्क्वायर के। अगर साइड कैलकुलेट करने में 2% एरर आ चुका है, तो एरिया कैलकुलेट करने में कितना परसेंट एरर आ चुका है? इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। वो कैसे है? इधर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है जब लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसमें मैंने 2% एरर हो गया मुझसे मेजरमेंट में। अब 2% एरर हो गया तो वो कितना मेजरमेंट आ गया मेरे पास? देखिए, 10 प्लस कितना एरर है? 2%। 2% का मतलब 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 10। तो ये जब आप करेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 10 प्लस जी 0 इसके साथ कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 10 आपके पास 0.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10.2 सेंटीमीटर आ गया। इस साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर था,
लेकिन आपसे गलती हुई, 2% एरर हो गया, आपने कहा कि उसका लेंथ 10.2 सेंटीमीटर है। अब जब ये साइड 10.2 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 104.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एक्चुअल एरिया क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विथ विथ एरर कितना एरिया आ गया, 104.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने फाइंड करना है कि एरिया में आपका कितना परसेंटेज एरर आ गया। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आसान सा तरीका है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 104.04। एक्चुअल एरिया कितना है, वो 100 है, डिवाइड बाय 100, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 4.04 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 आपस में कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगी जी 4.04%। Hello everyone. Okay, let us solve this problem, which is not an easy problem, but it's not complex either. So the complexity level is somewhere in between. So we are asked to find the area of the short shaded portion in the figure, and the value of pi is given to us, which is 22 by 7. So we have to find this area which is the shaded, and we are given with the options. Okay. Now what we realize is that first we have a triangle. This is our triangle which is unshaded. First let us find the area of this triangle. Now the area of the triangle we know is half base multiplied by height. The base is 14, the height is also 14. So we have 1 by 2 multiplied by 14 multiplied by 14, which comes out to be, because 14 multiplied by 14 is 196. This is 196 divided by 2, which comes out to be 98 centimeter square. So area of this unshaded region is 98 centimeter square. Now the next we need to realize that we have a sector over here. If you look at over here, if we include this shaded region as well, we are going to have the sector of a circle, where this is 14 centimeter, this is also 14 centimeter. And what we realize is that this is actually 1 by 4 of a circle. So if we combine this over here, we are going to have half of the circle or semicircle. And then if we take two more parts, we are going to get the whole circle. So this is actually 1 by 4 of the circle. Now we know that area of a circle is pi r square, and here the radius is 14 centimeter. Now the area of the circle is 4 pi r square, and this is 1 by 4 of the circle. So this area will be 1 by 4 pi r square. This whole area including the unshaded region and the shaded region will be 1 by 4 pi r square, which will be equal to 1 by 4 multiplied by 22 by 7 multiplied by the square of 14. And the square of 14 is 196. So let me solve it over here. This is 1 by 4 multiplied by 22 by 7 multiplied by 196. Okay, now let us simplify this. 196 divided by 7 is 28, so this is 28, and then we have 4 sevens are 28. So we are going to have 22 multiplied by 7, which comes out to be 154. So 22 multiplied by 7 is 154, and we have 1 at the denominator, and 154 divided by 1 is 154. So this whole area is 154 centimeter square. Now the area of this triangle is 98 centimeter square, and this whole area is 154 centimeter square. Now we need to find the area of the shaded region. So the area of the shaded region is going to be the area of sector, and this sector is this whole thing whose area is 154, minus the area of this triangle. So area of sector multiplied by area of triangle, minus the area of triangle. Area of sector is 154, area of triangle is 98. This comes out to be 56 centimeter square. So that's why E option is correct.
So first of all, we found the area of triangle, which is 98 centimeter square. Then we find the whole area of this sector, which comes out to be 154 centimeter square. Now to find the area of this comes out to be 56 centimeter square. So the shaded region is 56 centimeter square and the unshaded region is 98 centimeter square. Now there are also many other ways to do. For example, you can say that we can also get this 1 by 4 by realizing that this angle is 90 degree and whole angle of the circle is 360 degrees. So we can also solve this by saying that 90 multiplied by 360 multiplied by pi r square, which also comes out to be 1 by 4. That's why I have written 1 by 4 over here. But if you visualize this is equal actually 1 by 4 of the circle. So if we combine these four sectors, we are going to get the four circles. So that's why the area of one sector is 1 by 4 pi r. Price of an object increases 30% in first month and 10% in second month. Find the total increase in 2 months in percentage. अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ये 30% और 10% को ऐड कर लेते हैं और आंसर 40% लिख लेते हैं, जो कि गलत है। ये क्यों गलत है और इसका सही सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि जी लेट इनिशियल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्स कह लेते हैं। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट मंथ वो 30% इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर फर्स्ट मंथ हमारे पास उसकी क्या प्राइस होगी। अगर इनिशियल उसकी प्राइस एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ है, 2 रुपीज़, 200 रुपीज़ है, जितने भी रुपीज़ है। आफ्टर 1 मंथ जब वो 30% इंक्रीज हो गया तो उसकी क्या प्राइस होगी। देखिए जब 30% इंक्रीज हो गया तो 30% का मतलब होता है 30 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स, यानी कि x प्लस 0.3x यानी कि 1.3x। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ जब वो 30% इंक्रीज हो गया तो उसकी प्राइस हो गई जी 1.3x। अब कहते हैं कि 10% सेकेंड मंथ में इंक्रीज हो गया, तो सेकेंड मंथ में 10% इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर सेकेंड मंथ वो कितना हो जाएगा। देखिए आफ्टर फर्स्ट मंथ वो 1.3x है, आफ्टर सेकेंड मंथ वो 10% इंक्रीज हो गया, तो आपने इस प्राइस का 10% इंक्रीज लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.3x। अब इसका फर्स्ट मंथ के बाद 1.3x था, अब 10% इंक्रीज हो गया। 10% कितना होता है, 10 डिवाइड बाय 100 और ऑफ 1.3x, क्योंकि फर्स्ट मंथ के बाद 1.3x था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 1.3x आ जाएगा, ये आपके पास 10 बाय 100 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 ऑफ 1.3x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास 1.3x प्लस 0.13x आएगा, ये आपके पास 1.43x आ जाएगा। तो आफ्टर सेकेंड मंथ जब वो 10% भी इंक्रीज हो गया तो उसकी प्राइस क्या हो गई, वो आपके पास 1.43x हो गई। इनिशियल प्राइस x थी, अब वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल इंक्रीज इन 2 मंथ्स। तो देखें ये इसकी फाइनल प्राइस हो गई और इनिशियल प्राइस क्या है, वो x है, तो आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो आपने बस इधर पुटिंग करनी है। फाइनल प्राइस क्या है, 1.43x है, इनिशियल प्राइस क्या है, x है, अगेन इनिशियल प्राइस x है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.43x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। ये x और x कट जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं इधर लिख लेता हूँ 0.43 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 43%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 43% है, और 40% इसका रॉन्ग आंसर था क्योंकि उसमें अक्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं था। सही, तो 43% आपके पास राइट आंसर है। थैंक यू।